स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। मतलब कि यह अब हम लोग भक्ति की व्याख्या, भक्ति अथातो भक्ति व्याख्यायाम, अब हम लोग भक्ति की व्याख्या शुरू करते हैं। और इसको यह वह परम पिता के प्रति परम प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अमृत स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसको प्राप्त करने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, अमृत तत्व की प्राप्ति इसको हो जाती है। और इसको प्राप्त करने के बाद वह ना उसके मन में कोई सोच रह जाती है, ना कोई आकांक्षा रह जाती है, ना किसी से द्वेष रह जाता है, ना किसी के प्रति क्रोध रह जाता है। इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मस्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और जैसे ही हम लोग अपने जीवन में कोई ऐसी वस्तु प्राप्त कर लें जिसका कोई मोल ना हो, ऐसी अनमोल वस्तु प्राप्त कर लें जो हम लोग हमारे जीवन को एकाएक तमाम संभावनाओं से, तमाम स्थितियों से, तमाम आनंद से परिपूर्ण कर दे। और ऐसी कोई परिपूर्ण आनंद से युक्त वस्तु जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं, हम आत्माराम हो जाते हैं। तो बस यह भक्ति महारानी जो है हमारी है, यह आत्माराम की व्यवस्था है। अब ये नानक गुरुदेव, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव की एक बड़ी अच्छी उक्ति है कि नाम खुनमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मतलब नानक ने कहा कि हमें भगवान के नाम स्मरण की खुमारी इस तरह से चढ़ी रहती है, इस तरह से हमारे ऊपर वो हावी रहती है, वो दिन रात चढ़ी रहती है। कोई क्या शराब पी के मस्ती में रहेगा, कोई क्या व्यसन करके, कोई नशा करके मस्ती में रहेगा। जो हमारे पूर्वजों में जो नाम साधक हुए हैं, जिन्होंने नाम उपासना की भक्ति को जाना है, जिन्होंने नाम उपासना की प्रविधि को जाना है, जिन्होंने नाम उपासना की तकनीक को जाना है, वह लोग ऐसी मस्ती में, ऐसे प्रेम भरी मस्ती में वो हर समय मस्त रहते थे, मदमस्त रहते थे कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था उस मस्ती का छींटा, उस मस्ती के कुछ बूंदे उनके ऊपर छलकाते जाते थे। तो जैसे कोई मतवाला शराबी मस्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है, मस्त होके, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, उसे कोई दुनिया की परवाह नहीं, उसी तरह से भक्ति को प्राप्त करने वाले लोग नाम खुमारी नानका चढ़ाई रहे दिन रात, वो अपने मस्ती में मस्त रहते। वो कबीरदास का वो एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, हमारा यार है हम में हमन को होशियारी का। जब हमारा यार हमारे साथ है परमानेंट, जब हम जिसके आराध्य जिसके प्रति हमारा समर्पण है, वो हमारे हृदय में परमानेंट, जिसकी उपस्थिति है नित्य हमारे हृदय में, जो हमारे साथ है वह, तो फिर हमें अन्य किसी बात की क्या परवाह, हमें किस बात की परवाह है ना। हम मस्त हैं, हम अलमस्त हैं, हम फकीर हैं, हम उसके राह में समर्पित लोग हैं। हमें परवाह ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना सोचे थी ना कांचे, उसकी कोई आकांक्षा भी नहीं रह जाती, उसकी कोई सोच नहीं रह जाती। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। नाम के प्रताप से, भगवान के नाम के स्मरण के प्रताप से, भगवान के उसके भाव जगत में उपस्थिति के प्रताप से उसकी सोच समाप्त हो जाती है। और मैं एक छोटी सी कथा कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि ना सोचे थी ना आकांक्षा, उसकी आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी को उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह और कोई साधारण बादशाह अकबर का संदेश आया कि आकर फतेहपुर सीकरी में हमसे मिल लो। उनके अब्दुल रहीम खाना खान से संभवतः उनकी मित्रता थी। इसके क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके बहुत डिटेल्स को मैं नहीं जानता, लेकिन अब्दुल रहीम खाना खान अकबर के दरबारी नवरत्न कवियों में से एक थे। तो बस अब्दुल रहीम खाना खान ने अकबर को उनके बारे में बताया होगा। तो अकबर ने तुलसीदास जी के पास यह संदेशा भिजवाया कि आके फतेहपुर सीकरी में हमसे मिल लो। और मिलने तक ही नहीं कहा, आज का जैसे आईएएस संवर्ग है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का संवर्ग है कि कोई एक जिलाधिकारी होता है, उससे जो कम मेरिट का होता है वह कहीं कोई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है किसी जिले का। उस समय पुलिस का अधिकार, प्रशासन का अधिकार और न्याय का अधिकार यानी डिस्ट्रिक्ट जज भी, ये तीनों अधिकार अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें मनसबदार को दी जाती थी। मनसबदार किसी भी जागीर का या मनसब का एक मनसबदार होता था जिसके अंतर्गत वहां की रक्षा व्यवस्था, वहां की सेना की व्यवस्था, वहां की पुलिसिंग, वहां का प्रशासन, वहां का कर निर्धारण और वहां का टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीजें निर्धारित होती थी। और वहां की न्याय व्यवस्था, ये सब मनसबदार देखता था। और अकबर ने कहा कि आइए और आपको हम इतने का मनसब, जो भी है 2000 का मनसब, इतने का मनसब हम प्रदान करेंगे। तुलसीदास जी ने उस दूत के हाथ
लगे हाथ पत्र वापस करवाया और लिखा कि हम चाकर रघुवीर के पट लिखो दरबार, और तुलसी अब का हुई हैं नर के मनसबदार। अकबर बादशाह को तुलसीदास जी ने लिख के भेज दिया कि हम तो भगवान के दरबार के दरबारी हैं, और अब हम तुलसी अब क्या नर के मनसबदार होंगे, जो भगवान का मनसबदार हो गया, जो भगवान का दरबारी हो गया, जो जिसको उसके दरबार में आने जाने की ललक लग गई, जिसको उनके दरबार में हाजिरी की लत लग गई, जिनको उनके दरबार में आने वहां समर्पित होने की का नशा व्याप्त हो गया, उसको फिर साधारण दरबार में आने जाने में रुचि नहीं रह जाती।